हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें विश्व भूगोल का क्या महत्व है। वो बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है भूगोल, क्योंकि जब हमें किसी क्षेत्र का भूगोल की जानकारी होती है तब हम उसके भौगोलिक स्थितियों के बारे में जब परिचित होते हैं तो इतिहास उसको हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। भूगोलिक जानकारी हमारे ऐतिहासिक ज्ञान विज्ञान को बहुत समृद्ध करती है। तो आज ये भारत विश्व का मैप हम देख रहे हैं, इसको देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसको अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में बनाइए, जिससे कि हमें विश्व इतिहास को समझने में आसानी हो। देखिए, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो भारतवर्ष से संबंधित वीडियो में बताया था कि एटलस के हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर होता है। तो एटलस के ऊपर की तरफ उत्तर मीन्स ये पूरा इस साइड का जो भी एरिया है वो नॉर्थ यानी उत्तर कहलाता है, उत्तर। और राइट हैंड का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है पूर्व या ईस्ट। अब इनके दोनों के अपोजिट नॉर्थ के अपोजिट साउथ, साउथ दक्षिण, और पूर्व के अपोजिट जो है आप इधर देख लीजिए, ये चला जाएगा पश्चिम यानी कि वेस्ट। तो कितना हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब मिला के आपको न्यूज़ बनता है। न्यूज़ मैंने बताया भी होगा कभी आपको। अब देखते हैं, अब इस हिसाब से देखा जाए तो पूरब के क्षेत्र में देखिए ये एरिया पूर्व है और इधर पश्चिमी है। तभी हम लोग जब हम पश्चिमी देशों को बोलते हैं, पूरब की तरफ देखिए ये क्या है, पूरब है, और ये पश्चिमी, इस साइड में पश्चिम है। तो पूरब के क्षेत्र में देखिए जापान को माना जाता है उगते सूर्य का देश, यानी ये पूर्वी देश है। जब हम कभी कहेंगे विश्व इतिहास के संबंध में कि पूर्वी देश, तो हमारा ध्यान इधर जाना चाहिए, जापान, चीन और इस एरिया में फिलीपींस, मलेशिया, ये सब पूर्वी देश कहलाते हैं, और कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया को भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया चूँकि ये दक्षिणी ध्रुव में की तरफ ज़्यादा है, इसलिए हम दक्षिणी ध्रुवीय देश कहते हैं। अब देखते हैं नॉर्थ की तरफ, विशेष रूप से देखिए ये नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ बहुत ठंड पड़ती है। तो हमें उत्तर के देशों में आप देखेंगे तो रूस, ग्रीनलैंड ये हैं। और अगर चूँकि जब तक अमेरिका की खोज नहीं हुई थी तब तक हमारे लिए पूरब और पश्चिम का जो एरिया था वो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये पूर्व और यहाँ तक, ये इंग्लैंड तक यही पश्चिम था, इसीलिए हम इनको पश्चिमी देश बोलने लगे। ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, पुर्तगाल, आयरलैंड, ये यूनाइटेड किंगडम का ही भाग है, स्वीडन, फिलीपींस, फ्रांस, जर्मनी, ये सबको हम पश्चिमी देश बोलने लगे थे जो पूरे यूरोप के थे। जबकि वास्तव में पश्चिमी देश तो अमेरिका है, जो लगभग 12 घंटे के अंतर में है हमारे। तो पश्चिमी देश कहने का, अगर हम फ़िलहाल जो भी अभी मान्यता प्राप्त धारणाएं हैं उसमें अभी भी पश्चिमी देश के रूप में यूरोप के कंट्रीज़ और अमेरिका को ही माना जाता है। अब देखते हैं इसके जो प्रमुख सागर देखिए, प्रशांत महासागर है, और इधर यहाँ एक प्रशांत महासागर है, और इसके साइड में ये प्रशांत महासागर का एरिया है पूरा, ठीक है। और यहाँ बीच में अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका के बीच में अटलांटिक सागर है। और प्रशांत महासागर यहाँ भी है, और इस एरिया में चूँकि पृथ्वी गोल है, तो ये उत्तर प्रशांत महासागर, ये उत्तर प्रशांत महासागर। रूस का जो पड़ोसी देश है अमेरिका का, अलास्का राज्य जो है रूस का से लगा हुआ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा एक सागर और हिंद महासागर, ये जो प्रमुख महासागर धरातली महासागर हैं वो यही हैं 3। इसके अलावा उत्तर ध्रुवी, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर को भी गिना जाता है। साउथ का जो महासागर है और उत्तर में आर्कटिक महासागर। लेकिन 3 ही मेन महासागर हैं, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर, जो बड़े एरिया में फैले हुए हैं। अब देखिए, हमें देखना है महाद्वीपों के बारे में। भारत हमारा देश एशिया महाद्वीप में है, जैसे कि हमें पता है एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये जो पूरा एरिया है रूस तक, ये सब जो भारत, चीन,
मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ये रूस का बहुत बड़ा पोर्शन, ये सब एशिया के अंदर आता है। और ये भी वियतनाम, फिलीपींस, यानी ये सब पूरा एशिया है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, छोटा महाद्वीप है ये। इसके बाद अफ्रीका है, काफ़ी बड़ा महाद्वीप है। और यूरोप, ये छोटा महाद्वीप है। और उत्तरी अमेरिका, जिसमें कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको बड़े देश हैं। और ये साउथ अमेरिका, जिसमें वेनेजुएला, ब्राज़ील, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, बोलिविया, पराग्वे आदि बड़े बड़े देश हैं। तो मोटे तौर पे महाद्वीप कितने हुए? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो ये हमें ध्यान रखना, जब हम उत्तरी अमेरिका के बारे में बताएं और तो हमें पता होना चाहिए कि ये यूरोप से दूर, और ये है उत्तरी अमेरिका है। अमेरिका की क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान यूरोप की तरफ आना चाहिए। फ्रांस की क्रांति यहाँ पर हुई, इंग्लैंड की क्रांति यहाँ यूरोप में ही हुई है, और इनका प्रभाव हमारे पर ज़्यादा पड़ेगा। अमेरिका की क्रांति का प्रभाव दूर, क्योंकि भौगोलिक दूरी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर, एक बहुत बड़ा कारक होती है। चीन की क्रांति का और भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश है। इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि भूगोल का, हमारे भौगोलिक परिस्थितियों का इतिहास में बहुत विशेष महत्व होता है। उनकी वजह से भौगोलिक परिस्थितियाँ इतिहास का निर्माण करती हैं, और इतिहास भी बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियों को बदलने का एक कारक होता है। लेकिन भौगोलिक परिस्थितियाँ चूँकि प्राकृतिक होती हैं, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर हमारे इतिहास के निर्माण में करती हैं। तो आज हमने ये समझा कि विश्व इतिहास में भूगोल की जानकारी का महत्व कितना अधिक है इतिहास के बारे में। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें, जिससे नॉलेज अधिक से अधिक लोगों पर जाए और वो इतिहास के बारे में अच्छी समझ बना सकें। भूगोल के ज्ञान का प्रयोग इतिहास के विषय के अध्ययन में कर सकें। आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।